नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी अलमारी या तिजोरी में रखा पीला सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि भारत के आर्थिक भविष्य की सबसे बड़ी ताकत बन सकता है? जी हां, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की नई रिपोर्ट स्वर्णिम उड़ान 2047 में एक ऐसा खुलासा हुआ है जो देश की अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने वाला है। हमारे देश के घरों में 31,000 टन से ज्यादा सोना दबा हुआ है। जी हां, जिसकी कीमत 315 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। यह रकम दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी भारी है। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि इस खजाने को अब देश की नई पीढ़ी यानी कि जेन ज़ी बाहर निकाल रही है। 38 करोड़ से ज्यादा युवा अब इस सोने को तिजोरी में धूल फाकने देने के बजाय अपने स्मार्टफोन से डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में बदल रहे हैं। जो सोना अब तक अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं था, वो अब देश को एक नई आर्थिक महाशक्ति बनाने की तैयारी कर रहा है। इसी पर देखिए ये खास पेशकश स्वर्ण क्रांति 2047। देश की आर्थिक तस्वीर को बदलने वाली एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट स्वर्णिम उड़ान 2047 के मुताबिक भारत के घरों में रखा सोने का विशाल भंडार अब तिजोरियों से बाहर निकलने की तैयारी में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास करीब 880 टन का आधिकारिक सरकारी गोल्ड रिजर्व है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के आम घरों के अंदर 31,000 टन से ज्यादा सोना बिना इस्तेमाल के पड़ा है। इस अनमोल खजाने की कीमत 315 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो दुनिया के शीर्ष 10 केंद्रीय बैंकों के कुल गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। फाइनेंशियलाइजेशन जो गोल्ड है वो किस तरह हो, हमारे देश में सबको मालूम है कि गोल्ड घरों में है, करीब 31,000 टन के करीब गोल्ड घर में है। किस तरह उसे प्रोडक्टिवली एक इकोनॉमी का भाग बनाया जाए एंड वो कंस्ट्रक्टिवली उसे कैसे कैपिटल डिप्लॉयमेंट में आए, कैसे लिक्विडिटी में आए और डिजिटाइज कैसे हो, उस पर तीसरा वर्षन। अब तक ये अरबों खरबों रुपए का सोना सिर्फ एक परंपरा या घरेलू गहनों तक सीमित था और देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार में सीधे तौर पर मदद नहीं कर रहा था। लेकिन अब खेल बदल रहा है और इसका पूरा श्रेय जाता है देश की नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी को। देश के 38 करोड़ से ज्यादा जेन ज़ी युवा सोने को लेकर पारंपरिक सोच से आगे निकल चुके हैं। उनके लिए सोना अब सिर्फ संदूक में बंद रखने वाली धातु नहीं बल्कि एक स्मार्ट डिजिटल एसेट बन चुका है। ये जो न्यू एज कंज्यूमर है उसकी रिलेशनशिप गोल्ड के साथ काफ़ी डिफरेंट है और इंडस्ट्री को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, इनोवेशन, रिटेल इस तरह करना पड़ा कि हमारा कनेक्शन एक न्यू एज कंज्यूमर के साथ काफ़ी स्ट्रांगली बढ़े और ये कनेक्ट करेगा हमारे एक्सपोर्ट में भी। क्योंकि ये युवा पीढ़ी अपनी भारी भरकम गहनों की खरीदारी के बजाय अपने स्मार्टफोन के जरिए डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ETF में निवेश को प्राथमिकता दे रही है। सुविधा, लिक्विडिटी यानी जरूरत पर तुरंत पैसे में बदलने की आसानी और पारदर्शिता इस बदलाव की बड़ी वजह है। और तो और ये युवा पीढ़ी यानी जेन ज़ी सावरन गोल्ड बॉन्ड में भी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जिससे डिजिटल गोल्ड की मदद से अब युवाओं के लिए कम पैसे में निवेश करना आसान हो गया है। इसके साथ ही घर में सोना रखने की चिंता भी कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिजिटल गोल्ड में 100 रुपए में निवेश किया जा सकता है। इसके साथ ही ज्यादातर प्लेटफॉर्म 24 कैरेट यानी कि 99.9% शुद्ध सोना उपलब्ध कराते हैं। जब आप डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो उसे सुरक्षित वॉल्ट में रखा जाता है। इसको लॉकर या घर में रखने की जरूरत नहीं पड़ती है और अगर जरूरत पड़ती है तो आप इसे कभी भी बेच सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको गोल्ड घर में रखना है तो आप बाद में इसे सिक्के या गोल्ड बार के रूप में घर पर मंगवा सकते हैं। अगर आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है तो इसका प्रोसेस काफी आसान है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने स्मार्ट मोबाइल फोन में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे या जार ऐप खोलें।
इसके बाद ऐप में गोल्ड या डिजिटल गोल्ड सेक्शन पर जाएं, फिर अपनी पसंद के मुताबिक 100-500 रुपए या कोई भी राशि दर्ज करें। अब यूपीआई या नेट बैंकिंग की मदद से भुगतान करें। जब पेमेंट हो जाएगी तो उतनी कीमत का 24 कैरेट गोल्ड आपके डिजिटल अकाउंट में जुड़ जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस विशाल घरेलू सोने के खजाने का एक छोटा सा हिस्सा भी इस डिजिटल और औपचारिक वित्तीय व्यवस्था का हिस्सा बन गया तो ये भारत को एक बड़ी आर्थिक ताकत बनने में मदद करेगा। परंपरा और टेक्नोलॉजी का यह अनूठा मेल भारत के आर्थिक भविष्य की नई इबारत लिखने के लिए पूरी तरह तैयार है। दशक में करीब 20% के करीब जो गोल्ड हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे अपने सोने से आएगा। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज कि हमें लगता है कि गोल्ड एक जैसे इंडिया शुड बिकम द ज्वेलर टू द वर्ल्ड, कि हम लोग किस तरह एक्सपोर्ट बढ़ा पाएँ, किस तरह ऐसी इनोवेशन कर पाएँ, मैन्युफैक्चरिंग अपनी बढ़ा पाएँ जिससे मेड इन इंडिया जो एक कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़े और ग्लोबल स्तर पे हम एक लीडिंग एक्सपोर्टर गोल्ड के हो पाएँ, जो आज हम नहीं हैं। सवाल है कि तिजोरी से निकलकर मोबाइल स्क्रीन पर आने वाला ये सोना देश की जीडीपी को कैसे रफ्तार देगा। दरअसल जब ये 38 करोड़ जेनजी युवा डिजिटल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ खरीदते हैं तो वो पैसा सीधे बैंकिंग सिस्टम या शेयर बाजार में आता है। ये पैसा देश के बुनियादी ढांचे, नए स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए लोन के रूप में उपलब्ध होता है। यानी जो सोना अब तक सिर्फ एक बंद लाकर की शोभा बढ़ा रहा था वो देश में नए रोजगार और नए कारोबार पैदा करने का सबसे बड़ा ईंधन बनने जा रहा है। एक फ्यूचर इंडस्ट्रीज जो हैं जिनमें टेक्नोलॉजी को लेके माइक्रो प्रोसेसर्स, एविएशन, आपका एरोस्पेस ट्रैवल, ऑल दिस एरियाज जिसमें गोल्ड का यूज है, उसमें हमारा योगदान भारतवर्ष का काफी कम है। वो कैसे बढ़ेगा? पारंपरिक सोने को खरीदने में मेकिंग चार्जेस, शुद्धता की चिंता और उसकी सुरक्षा का एक बड़ा सिरदर्द होता था, लेकिन जेनजी की इस डिजिटल चॉइस ने इन सभी मुश्किलों को एक झटके में खत्म कर दिया है। मात्र 10 या 100 रुपए में सोने में निवेश की शुरुआत, बिना किसी लॉकर रेंट के सुरक्षित स्टोरेज और 24 घंटे कभी भी बेचने की आजादी, यही वो खूबियां हैं जिसने देश के युवा मिडिल क्लास को सोने का एक नया दीवाना बना दिया है। इतना ही नहीं, इस डिजिटल बदलाव का एक और छुपा हुआ महाफायदा है जो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को बचाएगा। भारत अपनी सोने की भारी मांग को पूरा करने के लिए हर साल विदेशों से भारी मात्रा में सोना आयात करता है, जिससे देश का पैसा बाहर जाता है। लेकिन जब देश का युवा डिजिटल गोल्ड या पेपर गोल्ड की तरफ बढ़ेगा तो फिजिकल गोल्ड का आयात कम होगा। इससे देश का व्यापार घाटा सुधरेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। इस पूरी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने और नियमों को पारदर्शी बनाने के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के इंडिया रीजनल सीईओ सचिन जैन ने देश में एक विशेष नेशनल गोल्ड बोर्ड और गोल्ड इनोवेशन सेंटर बनाने की सिफारिश की। ये संस्था देश के पूरे गोल्ड सेक्टर से जुड़ी नीतियों और कामकाज के बीच बेहतर तालमेल बनाने का काम कर सकती है। इसके अलावा गोल्ड इनोवेशन सेंटर बनाने का भी सुझाव दिया गया है। ये सेंटर रिसर्च, नई तकनीक, डिजिटलाइजेशन, पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और स्किल डेवलपमेंट पर काम कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के सपने के तहत भारत को $30 ट्रिलियन की विशाल अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है और इस सफर में ये पीली धातु यानी सोना सबसे मजबूत सारथी बनने जा रहा है।
कल तक जो सोना तिजोरियों में सो रहा था, वो आज जेनजी के हाथों से होता हुआ भारत की आर्थिक और तकनीकी भविष्य की सबसे चमकीली इबारत लिख रहा है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का अनुमान है कि साल 2035 तक भारत के जेनजी की कुल खरीदारी की क्षमता 2 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अगर घरों में रखे सोने का सिर्फ 2% हिस्सा भी फाइनेंशियल सिस्टम में आ जाए तो साल 2047 तक भारत की जीडीपी में 7.5 ट्रिलियन डॉलर का अतिरिक्त इजाफा हो सकता है और देश की कुल जीडीपी 44 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को छू सकती है। सोने के इस बदलाव का सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर पर पड़ेगा। वहीं अगर घरों में पड़ा सिर्फ 5% सोना भी बाजार में आ जाता है तो भारत का आयात बिल 90 अरब डॉलर तक कम हो जाएगा। इससे मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों को भारी निवेश मिलेगा। आंकड़े गवाह है कि नवंबर 2025 तक गोल्ड लोन का आंकड़ा 24.34 लाख करोड़ तक पहुंच गया है, जो साफ दिखाता है कि लोग अब सोने को एक रणनीतिक राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में देख रहे हैं। पुश्तैनी सोने के बाजार में आने से देश में पैसे की उपलब्धता बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूती मिलेगी। जेनजी की ये नई रणनीति सोने को सिर्फ एक विरासत नहीं बल्कि भारत की आर्थिक ताकत बनाने जा रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की इस रिपोर्ट का सीधा इशारा है कि साल 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक ये डिजिटल गोल्ड क्रांति देश की रीढ़ बन चुकी होगी। पुरानी पीढ़ी ने सोने को सहेज कर देश की घरेलू संपत्ति को सुरक्षित रखा और अब नई पीढ़ी उसी संपत्ति को डिजिटल पंख देकर भारत को विकसित भारत बनाने की राह पर दौड़ रही है। तिजोरियों का ये सन्नाटा अब टूटने को है और डिजिटल स्क्रीन पर चमकता ये सोना देश के एक नए स्वर्णिम युग की शुरुआत कर रहा है। जेनजी उन लोगों की पीढ़ी को कहा जाता है जिनका जन्म आमतौर पर 1997 से 2012 के बीच हुआ है। ये पीढ़ी इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में बड़ी हुई है। तकनीक में दक्ष, सामाजिक मुद्दों पर मुखर और तेजी से संगठित होने की क्षमता के कारण जेनजी को दुनिया की सबसे प्रभावशाली युवा पीढ़ियों में गिना जाता है। जेनजी कोई राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन नहीं है बल्कि एक नई पीढ़ी यानी जनरेशन समूह के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। जेनजी एक जनरेशन यानी पीढ़ी है जिसे जनरेशनल जी कहा जाता है और तो और इन्हें जूमर भी कहा जाता है। इसमें वो लोग आते हैं जिनका जन्म 1997 से लेकर 2012 के बीच हुआ है, यानी आज के समय में ये लोग ज्यादातर किशोर और युवा हैं। ये मिलेनियल्स 1981 से लेकर 1996 के बाद की पीढ़ी है। पूरी तरह तकनीक से परिचित, डिजिटल युग में पले बढ़े और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक लोग जेनजी की कैटेगरी में आते हैं। मौजूदा दौर के ये सबसे चर्चित और प्रभावशाली जनरेशन है। टेक्नोलॉजी इनके डीएनए में है और ये नए ऐप्स और ट्रेंड्स को बहुत तेजी से अपनाते हैं। सोशल मीडिया, एआई गेमिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डिजिटल पेमेंट, रिमोट वर्क, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, ये सब इनकी लाइफ का हिस्सा है। जेनजी को यूट्यूब, इंस्टा, स्नैपचैट, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म का ज्यादा तजुर्बा है। इनकी सोच ज्यादा खुली, क्रिएटिव और टेक फ्रेंडली होती है। ये पारंपरिक करियर और लाइफस्टाइल के बजाय फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, कंटेंट क्रिएशन, क्रिप्टो, एआई जैसी नई चीजों में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। प्राइवेट चेंज, एलजीबीटीक्यू राइट्स, जेंडर इक्वालिटी जैसे सामाजिक मुद्दों पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। जेनजी वाले युवा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, यानी इनका बचपन मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया और गेमिंग के इर्द गिर्द घूमता रहता है।
सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाना, नए आइडियाज डेवलप करना और आर्टिस्टिक सोच को नया आयाम देना इन्हें पसंद होता है। ये लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। ये एक ऐसी पीढ़ी है जिसे जन्म के साथ ही इंटरनेट सुविधाएं मिली हैं, जहां पर वो वही चीज देखते हैं और समझते हैं जो वो देखना चाहते हैं। जीवन की बुनियादी बातों से अलग वो इसी में सिमटते चले गए। नतीजा, टेक्नोलॉजी के साथ वो इस तरह से घुल मिल गए हैं कि उन्हें टेक्नोलॉजी के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। इसी कारण से इस पीढ़ी को जेनजी कहा जाता है। जेनजी की लाइफ में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। एक रिसर्च के मुताबिक 98% जेनजी युवाओं के पास स्मार्टफोन है और 95% सोशल मीडिया पर एक्टिव है। इनकी ये आदतें उनके खरीदारी के तरीकों को भी बदल रही हैं। मोबाइल पर भरोसा। जेनजी डेस्कटॉप के बजाय मोबाइल पर ही ज्यादा काम करते हैं। 81% लोग सोशल मीडिया पर ही प्रोडक्ट खोजते हैं और 85% नए प्रोडक्ट के बारे में इन्हीं प्लेटफॉर्म से पता लगाते हैं। ऑनलाइन रिव्यू पर भरोसा। ये ऑनलाइन रिव्यूज पर उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि किसी दोस्त की सलाह पर। जेनजी बहुत ही स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। यही वजह है कि अपने भविष्य की प्लानिंग बहुत पहले से ही शुरू कर देते हैं। एक सर्वे के मुताबिक करीब 2/3 जेनजी ने 19 साल की औसत उम्र से ही बचत करना शुरू कर दिया था। 2025 में 18 से 35 साल के करीब 61% युवा पैसों को लेकर चिंतित हैं। इसके अलावा नौकरी में अनिश्चितता और घर खरीदने की बढ़ती कीमत भी इन्हें परेशान करती है। अपनी कमाई बढ़ाने और वित्तीय स्थिरता पाने के लिए जेनजी में साइड हसल यानी अतिरिक्त काम करने का चलन बढ़ा है। ये पीढ़ी हाइपर कॉग्निटिव है, यानी ये कई सोर्स से जानकारी इकट्ठा करके फैसला लेते हैं। इंफॉर्मेशन को लेकर ज्यादा अपडेट रहते हैं। ये वर्चुअल के साथ रियल वर्ल्ड के साथ बखूबी तालमेल बिठाते हुए चलते हैं। ये तो रही जेनजी जनरेशन की बात, लेकिन इससे पहले की जनरेशंस के बारे में भी जान लेना बेहद जरूरी है। साल 1928 से 1945 तक की जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा गया। ये विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ी है जिसने अनुशासन में रहना सीखा है। इसके बाद आते हैं बेबी बूमर्स, जो 1946 से लेकर 1964 के बीच पैदा हुए। ये आर्थिक समृद्धि के बीच जन्मी पीढ़ी है जिसने अपने जीवन काल में टीवी, रेडियो देखे हैं। इसके बाद आते हैं जनरेशन एक्स, जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए हैं। ये बदलावों के बीच पली बड़ी जनरेशन है जिसकी सोच स्वतंत्र रही है। साथ ही इन्होंने अपने जीवन में कंप्यूटर की शुरुआत भी देखी है। इसके बाद आते हैं मिलेनियल्स, जेन वाई, जो 1981 से लेकर 1996 के बीच पैदा हुए हैं। ये सोशल मीडिया फ्रेंडली रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी में तेज माने जाते हैं। साथ ही सोशल मीडिया यूजर्स भी हैं और जॉब हॉपिंग कल्चर के बीच रहे हैं। क्रिएटिव जनरेशन भी मानी जाती है। इसके बाद आते हैं जनरेशन जी यानी जेनजी। ये पीढ़ी साल 1997 से लेकर 2012, जो काफी सोशल मीडिया फ्रेंडली है। ये क्रिएटिव और सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक पीढ़ी है। जेनजी के बाद आती है जनरेशन अल्फा। ये 2013 से लेकर अब तक की जनरेशन है। सदी बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है और सोने का अंदाज भी बदल चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की स्वर्णिम उड़ान 2047 सिर्फ एक कागजी रिपोर्ट नहीं बल्कि नए भारत का एक ऐसा आर्थिक घोषणा पत्र है जो हकीकत में बदल रहा है। तिजोरियों के अंधेरे से निकलकर मोबाइल स्क्रीन की रोशनी में चमकता ये सोना इस बात की गवाही है कि भारत अब थमने वाला नहीं है। अपनी इसी 315 लाख करोड़ की घरेलू ताकत और युवाओं के जोश के दम पर भारत साल 2047 तक विश्व गुरु और एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनने की अपनी स्वर्णिम यात्रा को तय करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।